अस्सलामुअलैकुम। नूरान एकेडमी में आज हम एक लाजवाल मिराज की तामीर पर बात करेंगे। ऐसे नकूश कदम जो दूसरों की रहनुमाई करें। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के तौर पर इसे शेयर करें। अच्छा, तो आइए इस बात में गहराई से उतरते हैं कि अपने पीछे एक बामानी मीरास छोड़ने का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, नकूश कदम दो तरह के होते हैं। एक वो जो नज़र आते हैं और दूसरे जो पोशीदा होते हैं। अक्सर जब हम विरासत के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान उन बड़े बड़े नुमाया निशानात की तरफ जाता है जो दुनिया पर छोड़े जाते हैं। कुछ नकुश कदम वाकई बहुत बुलंद आहंगी होते हैं, वो तवज्जो चाहते हैं। लेकिन हमारा माखज़ हमें अपने आमाल की अक्सरियत पर ज़रा गहराई से गौर करने की दावत देता है। हकीकत यह है कि ज़्यादातर नकूश कदम खामोश होते हैं और वो बहुत जल्द मिट भी जाते हैं। और यही बात एक बहुत ही अहम नुक्ते को वाज़े करती है। इन खामोश अमाल का एक बहुत गहरा अनदेखा असर होता है, और फिर भी यही वो नकूश हैं जो ये तय करते हैं कि उनके बाद आने वाले लोग अपना अगला कदम कहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिरास के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुरात के दरमियान एक गहरा फ़र्क नज़र आता है। एक वो मिरास है जिसे लोग याद रखते हैं, और दूसरी वो मिरास है जिस पर लोग चलते हैं। देखें, इस्लाम हमें मिरास का एक बहुत ही गहरा तस्वर सिखाता है जो सिर्फ याद रखी जाने वाली चीज़ों से कहीं आगे है। बात उन लम्हों की नहीं है जो लोगों की याद में रह जाएं, बल्कि असल बात उन बुनियादों की है जिन पर लोग चलते हैं। तो एक तरफ तो हैं वो बुलंद आवाज़, नज़र आने वाले लम्हात जिन्हें सराहा जाता है, जिनके लिए दादो तहसीन चाहिए होती है, लेकिन वक्त के साथ वो याददाश्त से मिट जाते हैं। और दूसरी तरफ है वो खामोश, अनदेखी बुनियादें जिन्हें किसी की पहचान की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन वो नस्लों तक कायम रहती हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बुनियाद आखिर बनती कैसे है। ये बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे इंतखाब से बनती है। जैसे बरसों पहले किया गया कोई एक फैसला, कोई ऐसा मेयार जिसे गिराने से इनकार कर दिया गया था, एक ऐसी नेकी जिसे बहुत मामूली समझा गया था, आसान मुनाफे के बजाय ईमानदारी को चुनना, या फिर गैर मुनसिफाना तौर पर जीतने के बजाय हक पर कायम रहना, और किसी की मदद इस तरह करना कि उसका ऐलान तक ना किया जाए। ये वो इंतखाब हैं जो शायद शोहरत ना लाएं, लेकिन यही वो इंतखाब हैं जो खामोशी से और बहुत बुनियादी तौर पर दूसरों के लिए रास्ते हमवार करते हैं। आइए इस उसूल को समझने के लिए एक सादा सी कहानी देखते हैं। एक शख्स था जो सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता था कि वो अपने काम में कभी कोताही नहीं करता था। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे सुस्त और पुराने ख्यालात का कहा, क्योंकि उस दौर में लोग दयानतदारी से ज़्यादा रफ्तार को अहमियत देते थे। लेकिन वो शख्स अपने उसूलों पर डटा रहा, उसका किरदार ही उसकी रहनुमाई करता रहा, और फिर वक्त के साथ वही लोग उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगे, और उसका काबिल इत्मीनान होना ही उसकी मीरास बन गया। तो यहाँ समझने का सबसे अहम नुक्ता यह है कि उसने अपना नाम बनाने की कोशिश नहीं की। उसने नाम नहीं बनाया, उसने एक रास्ता बनाया। और यहीं से इस्लामी रवायत में कामयाबी की एक बहुत ही ताकतवर और नई तारीफ सामने आती है। दूरअंदेशी के साथ कामयाबी असल में ये है कि नेकी के ऐसे रास्ते पीछे छोड़े जाएं जो हमारे जाने के बाद ख़त्म न हो जाएं। तो मकसद नाकाबिले फरामोश होना नहीं, बल्कि काबिले एतमाद होना है। ये समझ हमें फितरी तौर पर एक गहरे ज़ाती मुहासबे के लम्हे पर ले आती है। एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई आज किसी के नक्शे कदम पर चले तो वो आखिर पहुंचेगा कहाँ? ये बहुत गहरा सवाल है जो हमें ईमानदारी से ये जायज़ा लेने पर मजबूर करता है कि हमारे आमाल दूसरों को किस सिमत ले जा रहे हैं, अल्लाह के करीब या फिर उलझन और गुमराही के करीब। क्योंकि इन जिंदगी में हमारे चलने का असर हमेशा रहता है, चाहे कोई इस पर तवज्जो दे या ना दे। कोई ना कोई हमेशा ये देख रहा होता है कि एक इंसान अपना सफ़र कैसे तय करता है, भले ही चलने वाले को इस देखने वाले का कभी इल्म ना हो। तो फिर हतमी कामयाबी क्या है? ये एक ऐसी मिरास छोड़कर जाना है जो दूसरों की रहनुमाई कर सके। आखिर में सवाल उस रास्ते का रह जाता है जो कदमों के निशान मिट जाने के बाद भी बाकी रहता है। सबसे बड़ी मिरास कोई निशान छोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता छोड़ना है जो आपके जाने के बाद भी दूसरों को नेकी की तरफ ले जाता रहे। और यही तो हतमी कामयाबी है। ये इत्मीनान कि जब किसी का नाम तक भुला दिया जाए
تب بھی اس کا بنایا ہوا راستہ کسی اور کی حفاظت سے رہنمائی کر رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ چھوڑے ہوئے نقوش قدم مٹ جانے کے بعد بھی کسی کو بے حفاظت اس کی منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔